हेलो, आप देख रहे हो पटना लाइट। आज जो है जैट का पेपर है और जैट का पेपर समाप्त होने के बाद कैंडिडेट्स जो एग्जामिनेशन हॉल के बाहर आने शुरू हो गए हैं। चलिए कैंडिडेट से बातें करते हैं कि उनका जैट का पेपर कैसा रहा। व्हाट्स योर नेम? नितिन राज। नितिन राज। या। कहाँ से आए हो आप? यही पटना। पटना से। या। कैसा रहा पेपर? पेपर सही था मतलब, और सही से प्रिपरेशन रहा होगा तो ज़्यादा मतलब मुझे तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लगा। मीडियम लेवल का पेपर था। मैथ्स भी सही था। कुछ कुछ क्वेश्चन लेंदी थे, एक दो क्वेश्चन, बट ओवरऑल सही था पेपर। और बाकी जीके उके भी सही था। कोई और एमबीए का एंट्रेंस दिए हो आप? हाँ, मैंने कैट दिया था। उससे कंपेयर में पेपर कैसा है? कंपेरिजन तो नहीं कर सकते क्योंकि इसका पैटर्न अलग होता है और सब कुछ अलग होता है। सो कंपेरिजन में देखें तो कैट से थोड़ा सा मुझे बिलो लेवल का ही लगा, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा मिल जाता है क्वेश्चन करने का। क्वेश्चन नंबर ज़्यादा होते हैं, बट टाइम भी इस कैट के हिसाब से ज़्यादा टाइम हमें मिलता है इसको करने के लिए। तो व्हाट मेक्स डिफरेंस कैट और जैट में? मेनली तो एक पैटर्न होता है इसका, क्योंकि जैट में जो है वैरायटी ऑफ पैटर्न पूछा जाता है, उसमें तो थोड़ा स्नैप का ही मिक्सर होता है, एफटी का भी होता है। तो जैट ओवरऑल एक होल कॉन्सेप्ट पे बना हुआ रहता है। उसमें अलग अलग जैसे डिसीजन मेकिंग होते हैं, जीके होते हैं, और इंग्लिश में भी मतलब कुछ बैंकिंग के क्वेश्चन टाइप्स होते हैं। और कैट जो है एक स्पेसिफिक हो जाता है। तो जैट ओवरऑल थोड़ा ज़्यादा उसमें पढ़ना पड़ता है, ज़्यादा मेहनत लगता है। अटेम्प्ट कितना रहा आपका? अटेम्प्ट मेरा अप्रॉक्स 65 ओवरऑल। या ऐसे का टॉपिक क्या था? ऐसे का टॉपिक एक था रैपिड डिकार्बोनाइजेशन, मतलब कार्बन एमिशन कम करने के लिए। और एक था कि लाइफ में रिस्क लेना मतलब ज़रूरी है या नहीं, वो आपको उस पर अपना व्यू देना था। और एक टॉपिक मुझे याद नहीं है क्या था। आपने कौन सा बनाया? मैंने रैपिड डिकार्बोनाइजेशन वाला किया था, क्योंकि अभी नेट जीरो का कार्बन एमिशन का अभी हमारा G20 समिट हुआ, तो उसमें भी इंडिया का यही स्टांस था कि हर एक कंट्री को जो है नेट जीरो कार्बन करना। तो इसलिए वो थोड़ा फैमिलियर टॉपिक था, इसलिए मैंने वही किया। ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू। ठीक है। व्हाट्स योर नेम? रोहित। रोहित, कहाँ से आए हो आप? सीतामढ़ी। सीतामढ़ी। जी। जैट और कैट कंपैरिजन पेपर कैसा है? कंपेयर करें तो जैड फिर भी थोड़ा इजी था कैट से, हमको लगा जी। क्या डिफरेंस बनाता है दोनों में? मतलब लेंदी क्वेश्चन ज़्यादा कुछ होता है जैड में, बस डिफिकल्टी लेवल तो मेरे ख्याल सेम ही था, बस क्वेश्चन का लेंदी लेवल तो ज़्यादा टाइम अच्छा मिला तो अच्छा गया पेपर उसमें। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज योर अटेम्प्ट? 40। हाउ वाज द पेपर? पेपर तो बहुत बढ़िया गया आज का। कितने अटेम्प्ट रहे आपके? मेरे 1 मिनट अटेम्प्ट बता देता हूँ आपको। मेरे 56 अटेम्प्ट रहे। हाँ, ऐसे किस टॉपिक पे किया आपने? मेरा तो सबसे ज़्यादा अटेम्प्ट मेरा डिसीजन मेकिंग पे रहा, और उसके बाद दूसरा अटेम्प्ट क्वांट में सबसे ज़्यादा दिया, उसके बाद थर्ड पे वर्बल एबिलिटी रहा। पेपर वाज व्हाट, टफ और इजी? इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं पेपर को। हाँ। अच्छा, कैट के कंपेयर में पेपर कैसा है? नहीं, कैट के कंपेयर में तो वो कैट का अलग ही लेवल है। कैट के कंपेयर में ये नहीं आ सकता, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि फर्स्ट पे कैट है तो सेकंड पे जेट का ये पेपर है। सेटिस्फैक्टरी अटेम्प्ट कितना लगता है आपको पेपर देखते हुए? पेपर देखते हुए 45 टू 50 आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है नॉर्मल, क्योंकि इसका कट ऑफ मतलब कि 40 तक में एक्सेलराई उठा लेता है, तो परसेंटाइल 40 स्कोर होना चाहिए। तो वो उसके अकॉर्डिंग आप जितना स्कोर कर लें। अब आपके अटेम्प्ट पर भी आप मान लीजिए कि सारा अटेम्प्ट ठीक कर दिए और गलत हो जाएगा तो निगेटिव मार्किंग में वो नीचे चला जाएगा, तो उससे ये नहीं ना है। ऐसे का टॉपिक कैसा था? ऐसे का टॉपिक ठीक था, एक रिस्क टेकिंग पे था, और एक आईक्यू पे था, और एक और कोई एक तीसरा था, तो 3 में से एक अटेम्प्ट करना था। आपने कौन सा ऐसा किया? मैंने तो रिस्क टेकिंग एबिलिटी पे मैंने अटेम्प्ट किया है। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कैसा रहा सर? बहुत बढ़िया, मतलब जैट ने बहुत अच्छा पेपर बनाया। व्हाट वाज योर नेम? व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज शिवम। कहाँ से हो आप? मैं यही कुर्जी से हूँ, मतलब मेरा घर यहीं पे 250 मीटर के डिस्टेंस पे है। हाँ हाँ। कितने अटेम्प्ट किए आप? मैंने करीब 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं इन टोटल। और डीआई? डीआई इजी था, मतलब अगर आप डेटा को समझ पा रहे हो, मतलब एक्सपोनेंशियल वगैरह ये सब पढ़ा हुआ है तो हो जाएगा। आपने ऐसे कौन सा टॉपिक पे किया? मैंने ऐसे किया, मेरा टॉपिक था कि कुछ लोग होते हैं जो आपसे आधे आईक्यू वाले होते हैं, लेकिन फिर भी आपसे 10 गुना ज़्यादा अर्न कर रहे होते हैं, तो उस टॉपिक पे मैंने इसे लिखा। टाइम वाज सफिशिएंट? Time, yes. This is why I like Zat, because in Zat time is quite sufficient all the times. Yeah. अच्छा, कैट और जैट के कंपेयर दोनों में पेपर में क्या डिफरेंस बनाता है? Zat का जो पेपर होता है वो थोड़ा ज़्यादा एनालिटिकल होता है, मतलब और एक डिफरेंस ये है अभी करंटली कि जो कैट का पेपर है उसमें आपको समय के साथ रेस लगाना पड़ता है। मतलब अगर मैं थोड़ा हिंदी में बोलना ज़्यादा पसंद करता हूँ, तो क्या होता है ना कि जो जैट का एग्ज़ाम है वहाँ पे समय की कमी नहीं होती है, दक्षता की कमी हो जाती है। मतलब टाइम की कमी नहीं होगी, इंटेलिजेंस की कमी हो सकती है,
बट कैट में क्या है ना कि टाइम की कमी तो पक्का होती ही होती है, तो ऐसा है। पेपर के बाद क्या होप कर रहे हो आप? लेट्स सी क्या होता है, बाकी तो बहुत सेटिस्फैक्टरी अटेम्प्ट बताओ आप, क्या हो सकता है? क्या सेटिस्फैक्टरी अटेम्प्ट पेपर देखते हुए क्या हो सकता है? सेटिस्फैक्टरी अटेम्प्ट वही 55 प्लस कुड बी अ सेटिस्फैक्टरी अटेम्प्ट, अगर आप तुक्का नहीं ले रहे हो तो। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। कैसा रहा सर? बहुत सही था। कैट और जेड कंपेयर में कौन इजी है? ऑफ कोर्स कैट इजी है जेट से। कैट का वोकैब बहुत हार्ड है। आपका अटेम्प्ट क्या रहा? सब सही रहा। मेरा अटेम्प्ट 59 हुआ। 59। हाँ हाँ। अच्छा, ऐसे कौन सा किया आपने? मैंने एक सेकंड सोचने दो यार। मैंने वो वाला किया, लाइक इंडिया को नेट जीरो एमिशन पे, जो कॉप 70 में भी साइन किया था। अच्छा, कैट और जेड कंपेयर में इजी कौन है? जैड बेटर है, इजी तो नहीं कर सकता, मतलब सिचुएशन के हिसाब से मेरा आज सही गया। कैट आपने दिया था? हाँ हाँ, कैट दिया था। हाँ, अच्छा, डीआई कैसा था आज के पेपर में? डी टफ था। आपने बनाया कि नहीं? मैंने 2 क्वेश्चंस किए, 2 इजी क्वेश्चंस थे, बाकी ओवरऑल पेपर कैसा है? ओवरऑल मॉडरेट था। मतलब सेटिस्फैक्टरी अटेम्प्ट बता सकते हो? सेटिस्फैक्ट्री मतलब अगर सही बोलने तो 40 सही हो रहा है, 40 to 43 मतलब सही हो रहा है। बाकी प्रोबेबिलिटी पे खेला, जैसे 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन थे इंग्लिश में, वो सब। क्या होप कर रहे हैं पेपर के बाद? होप तो अच्छा कर रहे हैं, देखते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू। और इस तरीके से आज के जेड का पेपर का अपडेट रहा। इस तरह के अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पटना। मेक श्योर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।